हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाकर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। आ जाइए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने दो सिलेबस लेकर आए हैं हम। पहला सिलेबस आपका लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। दूसरा सिलेबस रीट मेंस 2022 का सिलेबस है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कॉमन ही टॉपिक हैं। जैसे कि यहाँ पर एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में कालीबंगा, आहट, गणेश्वर एंड बैराट सिविलाइजेशन है। साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं एंड जनपद दे रखा है। तो इसमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। साथ में इसके अलावा माइनर सिविलाइजेशन भी पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पे वीडियो बनाकर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिसने भी ये नहीं देखा, इसको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान का एकीकरण दे रखा है और ये इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान सेम टॉपिक्स दे रखे हैं। चाहे आप कहीं कान ऐसे पकड़े चाहे कान वैसे पकड़े, आपको पढ़नी सेम चीज़ें ही हैं। फिर हमने रिवोल्ट 1857 की बात करी। फिर हमने 1857 की क्रांति राजस्थान पर वीडियो बनाकर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जनजातीय व किसान आंदोलन राजस्थान में। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं राजस्थान प्रदेश में किसान आंदोलन। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने 1857 की क्रांति देखी थी। उसमें हमने देखा था सैनिकों ने पुरजोर तरीक़े से ब्रिटिशर्स का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि पहला, ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज़ बनाते थे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी, इंडियंस के साथ में भेदभाव वाली नीति अपनाते थे ये। दूसरा, हमने ये देखा कि इंडियंस को जॉब्स में प्रमोशन भी नहीं देते थे। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उसके मुकाबले इंडियन सोल्जर से ज़्यादा काम कराया जाता था और इनको उतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती थी। चौथा, इनकी जो सैलरी थी बहुत ज़्यादा कम थी इंडियन सोल्जर्स की ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी थी, जिसके कारतूस को दांतों से काटकर और गन में भरना पड़ता था। और यहाँ पर ये माना गया था कि ये जो कारतूस बना होता है ये तो काऊ या पिग की चर्बी से बना होता है, जिससे क्या होता है रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हुए थे और ये मेजर कारण थे, इसकी वजह से विद्रोह किया था। तो आ जाइए, अब देखते हैं किसान आंदोलन के पीछे मुख्य कारण क्या थे। पहला, किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, एक्सेसिव टैक्स लेना। दूसरा, जो उन्होंने फसल का प्रोडक्शन किया है उसके पूरे पैसे नहीं मिलना। उनको फसल के पैसे कैसे मिलते थे? बहुत कम मिलते थे। तीसरा रीज़न है, किसानों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था कि आपको सिर्फ यही प्रकार की फसल उगानी है, आप इसके अलावा कोई और फसल नहीं उगा सकते। अगर आपने कोई और फसल उगाई तो आपको इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी और उनकी उस फसल को बर्बाद भी कर दिया जाता था। तो ये कुछ मेजर कारण थे किसान आंदोलनों के पीछे। आ जाइए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। देखिए, राजस्थान में सभी किसान आंदोलनों के पीछे क्या था, टैक्स सिस्टम, जिनके क्या नाम थे, जैसे लाल बाग कर। लाल बाग कर क्या होता है, समय समय पर बिना इच्छा के दिए जाने वाले उपहारों को ही लाल बाग कहा जाता है। अब ये उपहार कौन को देते थे? या तो ब्रिटिशर्स को दिए जाते थे या जागीरदार लेते थे। जैसे मान लीजिए इनके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो इसके एवज में टैक्स लगा देते थे कि हमारे ये बच्चा हुआ है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसे लाल बाग कर कह देंगे। अब देखिए बेगार क्या होता है। बेगार होता है जैसे मान लीजिए किसी से फिजिकल या मेंटल कोई कार्य करा लिया है और उसके एवज में उसको कुछ भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसी को बेगार बोला जाता है कि आपने वर्क करा लिया पर सामने वाले को उसकी फीस नहीं चुकाई जा रही है। और ये वह कार्य जिसके बदले में व्यक्ति को मेहनताना प्राप्त नहीं हो, ये शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसीलिए इन टैक्सेस के बहुत ज़्यादा विरोध किए गए थे। देखो लाटा कूटा क्या होता है, लाटा कूटा एक प्रकार का टैक्स सिस्टम है जिससे ये एनालिसिस किया जाता है कि प्रोडक्शन जिस तरीके का है उसी प्रकार का उस पर टैक्स लगाया जाएगा। का संबंध उपज पर कर के पद्धति से है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाल बागों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? चीखली ताम्रपत्र से मिलता है, 1483 से प्राप्त हुई थी। जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? छुचंद कहलाता था। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। लाटा कूटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाल बाग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेगार इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं टैक्स सिस्टम और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और खड़ लाखड़ क्या कहलाता है? खड़ लाखड़ लकड़ी पर लाल बाग को कहा जाता है। उर्दंग का किससे संबंध है? भूमि टैक्स, लैंड टैक्स को क्या बोला जाता है? उर्दंग बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिए। भूमि बंदोबस्त की सादा प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से है। कहाँ है मेवाड़ राज्य? ये रहा, ये देखिए, ये रहा जहाँ पे मैंने रेड पेन से बनाया, इसी को मेवाड़ राज्य बोला जाता था, उदयपुर वाला रीजन।
और अड़सट्टा जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड से है। जयपुर राज्य ये हो गया, और यहाँ के जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखे जाते थे उनको क्या बोला जाता था, अड़सट्टा बोला जाता था। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स को याद करिए, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन कहाँ से हुए थे, मेवाड़ रीजन से हुए थे। ये वाला मेवाड़ रीजन है, जो हमने उदयपुर वाला ये देखा था, यही पूरा मेवाड़ रीजन है, और यहीं से किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे। आ जाइए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए बिजोलिया पड़ेगा भीलवाड़ा में, आज का जो भीलवाड़ा है यहाँ पे पड़ेगा बिजोलिया, और यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन राजस्थान में हुआ था बिजोलिया में ही हुआ था। कब से कब तक, 1897 से 1941 तक चला था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है ना। तो इसको सबसे प्रथम और सबसे बड़ा किसान आंदोलन की बात करी जाए तो वो कौन सा हो गया, बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। ये भारत में राजस्थान का प्रथम संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, मतलब लोग मिल गए थे आपस में मिलजुल कर। इन्होंने क्या था, अहिंसात्मक मतलब नॉन वायलेंट था, इसमें कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाई गई थी। वह असहयोगी था। असहयोग का मतलब है कि ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। वह सबसे लंबा 44 वर्ष चलने वाला आंदोलन था। ये 50 बार पूछा गया है कि राजस्थान में 44 वर्ष चलने वाला आंदोलन कौन सा था, किसान आंदोलन, तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन जिसका प्रारंभ कब हुआ था, 1897 से स्टार्ट होकर 1941 तक चला था। बिजोलिया आंदोलन का पहला विद्रोह 1905 में भड़का था। बिजोलिया जागीर मेवाड़ के अंतर्गत आती थी। आप ये देख सकते हैं, हमने ये पढ़ा था, ये मेरा मेवाड़ है और इसके अंदर क्या आ रही है, ये बिजोलिया जागीर आ रही है। अब देखिए यहाँ भरतपुर का राजा था अशोक परमार। ये एपी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राणा सांगा ने युद्ध किया था बाबर से, खानवा का युद्ध, ठीक है। उसमें क्या था, अशोक परमार ने इनका सहायता करी थी, किसकी, राणा सांगा की। और इस एवज में इन्होंने अशोक परमार को ये बिजोलिया जागीर गिफ्ट कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे 50 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये याद रखनी है। देखिए जिसे जगनेर भरतपुर के अशोक परमार को महाराणा सांगा ने 1527 ई में खानवा के युद्ध में सहयोग देने के कारण उपहार में दे दिया था। और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मार्क करो तक कर लो, आपको याद करना ही है। इस आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास थे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बिजोलिया आंदोलन के ये जितने भी आंदोलन होंगे, किसान आंदोलन, चाहे बेगू हो, अलवर हो, नीमू चढ़ाव हो, तो ये इनके जनक कौन थे, तो आपको ये याद करने हैं। इनका कौन है, बिजोलिया का साधु सीताराम। आप ऐसे ही याद करिए, सबसे पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया, ब से बिजोलिया, ब से भीलवाड़ा, ठीक है। आपको बिल्कुल याद हो जाएगी चीज़, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बिजोलिया में सबसे पहले क्या था, साधु जी, साधु। हमेशा याद रखें, जो भी चीज़ पहली है उसमें सबसे पहले पुराने ज़माने में हमारे देश पे किसका शासन था, साधुओं का था, फिर उसके बाद क्षत्रियों का आया। इसी तरीके से आप ऐसे याद कर लीजिए, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट किसने करी, साधु जी थे। कौन थे, राम ने भी साधु वाले वस्त्र धारण करे थे, और साथ में सीता जी ने भी किए थे। तो सीता राम, सबसे पहले सीता राम, ऐसे याद करेंगे, साधु सीताराम। सीता पहले है, राम बाद में है, तो और साधुओं का वेश धारण किया, तो साधु सीताराम नाम याद करेंगे, आपको याद रहेगा नाम, एग्जाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, विजय सिंह पथिक थे। और इस किसान आंदोलन को भी पॉपुलरिटी किसने दिलवाई थी, विजय सिंह पथिक जी ने ही दिलाई थी। सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो उससे पहले साधु सीताराम दास ने किया था। अब साधु सीताराम ने तो इसको स्टार्ट ही किया था, और 1916 से 1926 तक कौन चलेंगे, विजय सिंह पथिक जी चलेंगे। इतना याद रखें, 26 में ये रिटायरमेंट ले लेंगे इस किसान आंदोलन से किसी कारणवश। आ जाइए आगे चल के देखते हैं। देखिए 1920 में नागपुर अधिवेशन, नागपुर कहाँ है, ये रहा नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये महाराष्ट्र में नागपुर पड़ रहा है, नागपुर की लोकेशन देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों को नागपुर की लोकेशन कभी याद नहीं होती, इसीलिए मैंने मैप लगाया। साथ में अगर कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर ये रहा, ठीक है। कानपुर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक अखबार छपता था प्रताप, राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन छापते थे इसको, चलो बताइए अगर आपको पता हो तो। गणेश शंकर विद्यार्थी, GSV याद कर लीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा एक अखबार छापा जाता था कानपुर से, जिसका नाम था प्रताप, जैसे अपने महाराणा प्रताप है उनके नाम पे, ठीक है। ये प्रताप अखबार छापा जाता था, ये भी 50 बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस अखबार का संबंध किससे है, बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और इस अखबार की जांच कराने हेतु बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था।
चलिए आ जाइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। ये रहा। अब ये क्या थे, अधिवेशन क्या है, किसान आंदोलन क्या है, अगर कोई नहीं जानता हो तो पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 के अंदर। उसके बाद ये हर साल कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में अपने नवंबर दिसंबर माह में, मतलब जो सर्दियों का मौसम होता था उसमें अधिवेशन बुलाते थे और ये आगे की रणनीति बताते थे कि किस तरीके से हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करना है, कौन सी पॉलिसीज़ का विरोध करना है, किस तरीके से हमारे देश में जो हमारे इंडियंस की सरकार को लाना है। ये इनके मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे अधिवेशनों में। तो यहाँ पर इन्होंने, गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन कब किया था, नागपुर अधिवेशन में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नागपुर आपने देख ही लिया, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था ये अधिवेशन। देखिए 1903 में क्या हुआ था। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे सके। अब आ जाइए, देखिए 1903 में यहाँ के ठाकुर किशन सिंह ने चवरी कर क्या होता है, चवरी कर होता है जब कोई किसान अपनी लड़की की शादी, अपनी बेटी की शादी करेगा तो वो क्या करेगा, ठाकुरों को टैक्स पे करेगा। और ये कितना होता था, 13 रुपये से लेके 5 रुपये तक का टैक्स हुआ करता था। कहीं कहीं 13 रुपये मिलेगा, कहीं कहीं ये 5 रुपये मिलेगा। आ जाइए, लड़की की शादी पर ठाकुरों को 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लिखा मिलता है। ये कर देना पड़ता था, जो कि जिसका विरोध किसने करा था, किसानों ने किया था। और जिसे बाद में 1904 के अंदर, एक साल के अंदर, 1903 के अंदर लेकर आ रहे हैं और 1904 के अंदर ये पूरी तरीके से वैनिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब आ जाइए 1906 के अंदर, देखिए 1904 के अंदर इन्होंने क्या किया, चवरी कर को वैनिश किया, ख़त्म किया। 2 साल तक ये सोचते रहे कि हमें अब कौन सा टैक्स लाना चाहिए, किस तरीका टैक्स लेकर आए जिससे हमारी इनकम और बढ़ सके। तो 1906 के अंदर ये लिया है तलवार बधाई कर। ठीक है, ये एक प्रकार का उत्तराधिकार टैक्स था जिसे अपमानित टैक्स भी बोला जाता था। राजस्थान का एकमात्र रियासत जैसलमेर थी जहाँ पर उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। कौन सा, जैसलमेर को छोड़ के सभी जिलों में, सभी राज्यों में उत्तराधिकार टैक्स लिया जाता था। ये इस आंदोलन में नई जाड़ डालने को, लोकप्रिय करने को, राजनीतिक गति देने को गणेश शंकर विद्यार्थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कौन सा अखबार, प्रताप अखबार जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें इसकी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। इसकी जाँच हेतु बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था और ये आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो इसका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 1922 में एजीजी कौन थे। देखिए रॉबर्ट हॉलैंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये इनके साथ में क्या होगा, किसान अपना समझौता करेंगे। परंतु इससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, हमारे राजस्थान के फर्स्ट एजीजी कौन थे बताइए। और दूसरा, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब एजीजी कौन थे। देखिए पहले थे ओक्टर लोनी, या लोकेट भी बोल सकते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, और दूसरे कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आप ये नाम याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे एजीजी जो हमें याद रखने हैं वो कौन है, 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड। वह किसानों के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें से 84 में से 35 कर हटा दिए गए थे। परंतु क्या हुआ था, जो यहाँ के जागीरदार थे 1922 के समझौतों की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने बोला कि भैया 84 में 84 हटाएं, 35 हटा के क्या होगा, एक तरीके से ये बात थी। अब देखिए 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, टी राघवाचार्य जी थे। ब्रिटिश रेजिडेंट्स कौन से थे, विल्किंस थे। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट्स कौन थे, विल्किंस थे। और मेवाड़ राजस्व मंत्री कौन थे, मोहन सिंह थे। तो आपको 3 नाम याद करने हैं, टी राघवाचार्य, विल्किंस और मोहन सिंह। 1941 में इन तीनों की मध्यस्थता से इस आंदोलन को समाप्त किया गया और लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए पत्र लिखा था। लोकमान्य तिलक का नाम आपने जानते ही हैं, लोकमान्य तिलक का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये नाम अच्छे से याद करिए, इनका नाम इतना बड़ा है और याद रखना है आपको। अब देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान साधु सीताराम दास जी ने क्या किया था, विद्या प्रचारणी सभा का आयोजन किया था। परंतु इसको जो पॉपुलरिटी किसने दिलाई थी, विजय सिंह पथिक ने दिलाई थी इस आंदोलन को। और ये जो विद्या प्रचारणी सभा था इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो
बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके बारे में पॉपुलराइज़ किया जाए, इसके ऑब्जेक्टिव लोगों तक पहुंचाया जाए कि हम ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, इसका जो द्वितीय जांच आयोग गठित किया गया था वो कौन कौन थे, उसमें रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे और मेहता तक सिंह थे। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, बेगू किसान आंदोलन। बेगू कहाँ पड़ेगा, वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ पड़ेगा। पहले ये भीलवाड़ा रियासत में ही आता था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बेगू किसान आंदोलन, ये गांव पहले भीलवाड़ा, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस आंदोलन का शुभारंभ मेनाल नामक स्थान पर 1921 में हुआ था। तो इसका ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1921 में बेगू किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट कराया था, राम नारायण चौधरी ने स्टार्ट कराया था। RNC याद करिए, राम नारायण चौधरी जी। किसके कहने पर, विजय सिंह पथिक जी के कहने पर इन्होंने स्टार्ट कराया था, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी के कहने पर राम नारायण चौधरी ने किया था। 1923 में किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य, कौन से, अनूप सिंह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम याद रखना है, अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौता बताकर यहाँ पे मेवाड़ सरकार ने उस ठिकाने को मुर्समात मतलब ये होता है कि जो ठिकानेदार होता है उसकी जगह पे अब जो ब्रिटिशर्स जो अपना रेजिडेंट या फिर अपना कर्मचारी अपॉइंट करेंगे वो यहाँ पर शासन करेगा। तो यहाँ पर क्या था, ठिकानेदार की जगह पे नियुक्त कर्मचारी राज करे, और इनको ये दे दिया गया था, मुर्समात में दे दिया गया था। इस आंदोलन में गोविंदपुरा गाँव में रूपाजी कृपाजी नाम के 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2 व्यक्ति शहीद हुए, इसके लिए इन्होंने एक कमीशन लेकर आए थे। उस कमीशन का नाम था ट्रेंच आयोग। तो ये ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, ये पूछा गया है कई बार। तो इसका संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। बेगू कहाँ पड़ेगी, चित्तौड़गढ़ में पड़ेगी, ठीक है। और अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था, कौन से कमीशन अपॉइंट किया गया था, बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग लेकर आए थे, बी से बी। अब देखिए, ये बेगू का संबंध किससे, ट्रेंच कमीशन से, ट्रेंच कमीशन से है, अच्छे से याद करिए। क्यों, ट्रेंच कमीशन का क्या काम था, ये रूपाजी कृपाजी जो शहीद हुए थे बेगू किसान आंदोलन में, तो इसी की जांच करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अलवर किसान आंदोलन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1925 में। अपन ने इससे पहले बेगू पढ़ा था, बेगू कब हुआ था, 1921 में, 1921 में। और उससे पहले अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जिसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1897 में स्टार्ट हुआ था, जो कब तक चला था, 1941 तक चला था। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925 को बड़े टैक्स, मतलब वही आप जानते हैं, हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था कि जो भी किसान आंदोलन होंगे टैक्स इंक्रीज होने के कारण ही हुए थे। तो इसका विरोध करने के लिए नीमूचड़ा गाँव में किसानों के द्वारा एक सभा करी गई थी। उस समय पुलिस ने गोलियाँ चलाई थी, जिसमें कितने लोग, 800 लोग शहीद हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में पुलिस ने गोली चला के लोगों को मार दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी 800 लोग शहीद हो गए थे, वहाँ 1500-1600 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से कंपेयर करा है और इसको दोहरा हत्याकांड, मतलब डायरिज्म डबल डिस्टिल की संज्ञा दी है। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध इसी किसान आंदोलन से है। तो नाम याद रखने हैं आपको, कौन सा, माधो सिंह और गोविंद सिंह, ठीक है। और अब जिससे पहले अपन ने जब बेगू किसान आंदोलन पढ़ा था तो रूपाजी कृपाजी के बारे में पढ़ा था कि 2 बंदे शहीद हो गए थे। तो ऐसे ही ये चीज़ों को याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, बूंदी किसान आंदोलन, ये कब स्टार्ट हो रहा है, 1926 में। जबकि हमने अलवर किसान आंदोलन कब देखा, 1925 में। आप देखिए, ये सीरीज़ में है सारे किसान आंदोलन, जिससे कि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। ये कब, 1926 से लेकर 1943 तक चला। इसका नेतृत्व किसने किया था, पंडित नैनू राम शर्मा ने किया था। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पंडित नैनू राम शर्मा जी ने किया था। इनका नाम याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इस आंदोलन में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी नाम के 2 किसान थे, वो शहीद हुए थे। नानक भील ऐसे 2-3 बार बोलिए, और देवीलाल गुर्जर नामक किसान शहीद हुए थे। अब कैसे याद रखेंगे, देखो बूंदी है, बूंदी किसान आंदोलन कहाँ होगा, यहाँ होगा। आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा बूंदी। अब बूंदी से संबंध किसका है, एक तो बूंदी नाना जी, और नाना जी ने किसको चढ़ाई, देवी को, ठीक है। नाना जी ने बूंदियाँ किसको चढ़ाई हैं, देवी जी को चढ़ाई हैं। तो आप ऐसे याद करिए, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर 2 किसान थे जो इस आंदोलन में शहीद हुए थे। कब हुआ था, 1926 में हुआ था ये किसान आंदोलन। बस ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। मारवाड़ किसान आंदोलन, देखिए मारवाड़ लोकेशन देख सकते हैं, इतनी बड़ी लोकेशन है, जोधपुर जितना भी दिख रहा है ये सब मारवाड़ रियासत में आएगा।
देखिए मारवाड़ कौन सा लोकेशन हो गई, ये हो गई मारवाड़। प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, जय नारायण व्यास ने करी थी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन के भी जनक कौन है, जय नारायण व्यास हैं, साथ में चांदमल सुराणा जी हैं। ये क्यों किया गया था ये किसान आंदोलन, ये किया गया था मादा पशुओं के जो निष्कासन होता है व तोल जो मेजरमेंट किए जाते हैं उसकी अनियमितता के कारण इन्होंने ये किसान आंदोलन किया था। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखिए जकात तेरावटी शेखावटी किसान आंदोलन, ये रीज़न कहाँ पड़ेगा, ये रीज़न पड़ेगा झुंझुनू सीकर वाला जो रीज़न है यहाँ पड़ेगा। ये कब हुआ था, 1934 में स्टार्ट हुआ था ये किसान आंदोलन। यहाँ पे देखिए ये किसान आंदोलन की पॉपुलैरिटी करवाई थी किशोरी देवी ने। इनके साथ में क्या था, 10,000 महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था। और लंदन में एक न्यूज़पेपर छपता था डेली हेराल्ड, नाम याद कर लीजिए डेली हेराल्ड। और इसमें इस जो किसान आंदोलन के बारे में खबरें छपी थी और इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। चलो आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जकात तेरावटी शेखावटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था, नरोत्तम लाल जोशी व हृदय लाल जी ने किया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिए। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गाँव सीकर में 10,000 महिलाओं के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, कौन सा, डेली हेराल्ड समाचार पत्र में शेखावटी किसान आंदोलन के समाचार छपे थे। राजस्थान जाट सभा की स्थापना 1931 में। गोविंददास हनुमानपुरा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और शेखावटी किसान आंदोलन के नेता थे, तो इनका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, गोविंददास हनुमानपुरा का। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट, आ जाइए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन का एक कारण था कि इसमें यहाँ पर कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, कर विगार जो बोलते थे हम, तो वो कितने प्रकार के थे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला 43 प्रकार के टैक्स थे, दूसरा 54 प्रकार के टैक्स थे, तीसरा 73 प्रकार के टैक्स थे, या चौथा 84 प्रकार के टैक्स थे। तो देखिए आपको क्या करना है, वीडियो करना है पॉज और इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और आई थिंक आपने इसका आंसर दिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कितने प्रकार के, 84 प्रकार के टैक्स थे। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बूंदी का बताना है आपको, 1924-25 में, 1925-26 में, 1926-27 में, या 1927-28 में। तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक वीडियो करना है पोज और इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। 5 से 10 सेकंड ले लीजिए आराम से और जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ तब तक। तो आई थिंक आपने इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके दिया होगा। तो देखो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1926-27 में। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 3, बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किया था, किसने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व 1921 में स्टार्ट हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज और नैनूराम शर्मा। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आंसर दे दीजिए। 5 से 10 सेकंड में, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देख कर आए हैं हम। इसका आंसर है, जल्दी बताइए। तो देखिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है राम नारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक जी के कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का स्टार्ट किया था। कहाँ किया था, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद करिए। आ जाइए आप करते हैं प्रश्न नंबर 4, नानाजी और ठाकरे पटेल का संबंध है, बताइए कौन से किसान आंदोलन से है। पहला अलवर किसान आंदोलन, दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है, कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।